नमस्कार, आदाब। आज एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संतनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही घर में 11 लोगों की लाशें संदिग्ध हालात में मिली। शुरुआती जांच में यह एक सामूहिक आत्महत्या या हत्या का मामला लगा, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह घटना अंधविश्वास, मानसिक भ्रम, शेयर्ड साइकोसिस और एक रहस्यमय अनुष्ठान से जुड़ी हुई थी। यह केस पूरे भारत और दुनिया में सुर्खियों में रहा क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र, आत्माओं से बातचीत और मानसिक नियंत्रण जैसी कई रहस्यमय बातें सामने आईं। बात करते हैं बुराड़ी परिवार की। यह मामला भाटिया परिवार से जुड़ा था, जो बुराड़ी में एक साधारण और संपन्न परिवार के रूप में जाना जाता था। परिवार की मुखिया नारायण देवी 77 वर्ष थीं। उनके 3 बेटे थे, भुवनेश 50 साल, पत्नी सविता और 3 बच्चे, ललित 45 साल, पत्नी टीना और एक बेटा दिनेश। यह परिवार के साथ नहीं रहता था, राजस्थान में था। इसके अलावा घर में 2 बेटियां और पोते पोतियां भी थे। परिवार कुल 11 सदस्यों का था, जो एक साथ रहते थे और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस परिवार के पास एक किराने की दुकान और प्लाईवुड का बिजनेस था, जो अच्छे से चल रहा था। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और वो पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहते थे। घटना की सुबह 1 जुलाई 2018। इस दिन जब सुबह पड़ोसी और दूधवाला घर आए तो उन्होंने देखा कि भाटिया परिवार का दरवाजा खुला था। जब वो अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या देखा उन दोनों ने जिसे देखकर उनके होश उड़ गए? घर के अंदर 10 शव घर की छत से लटक रहे थे। सभी के हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। सबके कानों में रुई भरी हुई थी। सभी की मौत फांसी से हुई थी, लेकिन कोई संघर्ष का निशान नहीं था। सबकी लाशें एक ही तरीके से लटकी हुई थीं, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायण देवी का शव जमीन पर मिला। ये सब देखकर पड़ोसी ने पुलिस को कॉल की। पुलिस आती है और जब घर के अंदर जाती है तो घर का माहौल देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हुआ? ये मर्डर है या आत्महत्या? पुलिस को शक हुआ कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली सच तब सामने आया जब पुलिस को घर में रखे 11 रजिस्टर डायरी मिले। पुलिस डायरी को चेक करती है। पुलिस को 2007 से 2018 तक लिखी गई 11 डायरियां मिली, जिनमें परिवार के दैनिक जीवन और रहस्यमय अनुष्ठानों का विवरण था। इन डायरीज में लिखा था कि परिवार को मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसे बड़ तपस्या कहा जाता है। डायरी में जो लिखा था उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। ऐसा डायरी में क्या लिखा था? डायरी में लिखा था, सभी लोग फांसी पर लटकेंगे, लेकिन उन्हें डरना नहीं है। यह मोक्ष प्राप्ति का तरीका है। आंखों पर पट्टी बांधकर फांसी लगाने से भगवान आकर बचा लेंगे। जब यह अनुष्ठान पूरा होगा तब आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी और एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगी। इससे साफ हुआ कि यह हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक सामूहिक आत्महत्या थी, जिसे परिवार ने खुशी खुशी किया था। डायरी से यह भी खुलासा हुआ कि परिवार का छोटा बेटा ललित इस पूरे अनुष्ठान का मास्टरमाइंड था। सवाल ये है, ललित के साथ क्या हुआ था? 2007 में ललित के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद ललित ने बोलना बंद कर दिया और लंबे समय तक गूंगे की तरह रहने लगा। कुछ सालों बाद उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और परिवार को आदेश देती है। धीरे धीरे पूरा परिवार ललित की बातों को सच मानने लगा और उसके निर्देशों का पालन करने लगा। ललित ने खुद को परिवार का गुरु बना लिया था और अपने पिता के संदेश के रूप में बड़ तपस्या अनुष्ठान की योजना बनाई।
दूसरा सवाल, कैसे हुआ यह अनुष्ठान? 30 जून 2018 की रात के 10 बजे परिवार ने अनुष्ठान की शुरुआत की। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ बांध लिए। फिर एक एक करके सभी लोग स्टूल पर खड़े हुए और फांसी के फंदे में अपना सिर डाल लिया। ललित ने सबसे आखिर में फांसी लगाई। पुलिस को जांच में क्या पता चला? कोई जबरदस्ती या हत्या के संकेत नहीं मिले। कोई जहर या नशीली दवा नहीं दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि परिवार ने खुद ही स्टूल खरीदे और रस्सियां बांधी। यह पूरी तरह से एक मानसिक भ्रम का मामला था, जिसमें परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। सवाल ये है, क्या यह हत्या थी या आत्महत्या? पुलिस और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह शेयर्ड साइकोसिस, सामूहिक मानसिक भ्रम का एक केस था। ललित मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन परिवार को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। परिवार ने खुद को एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा मान लिया और खुदकुशी आत्महत्या कर ली। इस घटना में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था। 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या, 10 लटके हुए एक जमीन पर। कोई जबरदस्ती या हत्या के संकेत नहीं मिले। डायरी से पता चला कि यह एक तांत्रिक अनुष्ठान था। बड़ तपस्या नामक साधना के तहत यह हुआ। ललित मानसिक भ्रम में था और परिवार ने उसे फॉलो किया। बुरारी मर्डर केस से एक सीख सीखने को जरूर मिलती है। अंधविश्वास और मानसिक बीमारियों की गंभीरता। ललित की मानसिक स्थिति को पहले नहीं समझा गया और पूरे परिवार ने बिना किसी शक के उसे फॉलो किया। सामूहिक मानसिक भ्रम, शेयर्ड साइकोसिस, जब एक व्यक्ति किसी गलत सोच को मजबूत से मानता है और बाकी लोग उसे सच मान लेते हैं। मनोरोगी लक्षणों को समय पर पहचानना जरूरी है। अगर परिवार समय रहते ललित की मानसिक स्थिति को समझता तो यह घटना टल सकती थी। बुरारी मर्डर केस भारत के सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले मामलों में से एक था। यह दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास, मानसिक भ्रम और समूह प्रभाव किसी को आत्महत्या करने तक मजबूर कर सकता है। आज भी यह मामला रहस्य और डर की कहानियों में गिना जाता है। नेटफ्लिक्स ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स भी बनाई, जिसमें इस केस की गहराई से जांच की गई। आपका इस केस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह आत्महत्या थी या किसी बाहरी शक्ति का असर? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।